संश्लेषण में सबसे महत्व क्या होता है कि जैसे हम प्रकाश संश्लेषण पौधे क्यों करते हैं, अब इसको समझो। प्रकाश संश्लेषण समझा दिए। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या लगता है? सूर्य का प्रकाश लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और पर्णहरित होता है, जल तथा खनिज होता है, चलो जान गए। लेकिन ये सोचिए आखिर प्रकाश संश्लेषण होता क्यों है, जरूरी क्यों है ये समझो आज चीज कि प्रकाश संश्लेषण जरूरी क्यों है। तो हम इस चीज को अब समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण जरूरी क्यों है, समझाते हैं इस चीज को, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? मार कर नहीं चल रहा है, गजब बात है। दूसरा वाला तो है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? समझो, देखो चले या ना चले समझने वाली बात है। प्रकाश संश्लेषण जरूरी इसलिए है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया ना हो तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। इस चीज को समझो। प्रकाश संश्लेषण आवश्यक क्यों है? क्योंकि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही बनाते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण बहुत जरूरी है। और प्रकाश संश्लेषण होने के लिए सबसे अहम चीज जो है, पेड़ क्या है? 24 घंटा, ठीक है। जो पेड़ है, ये जो पेड़ है हमको प्रकाश नहीं मिलेगा। अब सूर्य का प्रकाश जब दिन में मिलेगा तो हमें अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करवानी तो हम क्या करेंगे? एक ऐसी लाइट जलाएंगे जिसका कलर क्या हो? लाल हो। अगर लाल रंग की लाइट जल रही है, लाल कलर की लाइट जल रही है, उस समय प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। अगर हमारे पास मौजूदगी में लाल रंग की लाइट नहीं है तो हम ब्लू कलर की लगाएंगे। कौन सी? ब्लू वाली लगा देंगे। नीली लाइट, नीली लगाएंगे, प्रकाश संश्लेषण होगा, भोजन बनेगा पेड़ पौधे का, लेकिन क्या होगा? सबसे कम बनेगा। इस चीज को समझो। प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा भोजन किससे बनता है? लाल रंग से। कौन सी लाइट से? लाल रंग की लाइट से। और जबकि नीले रंग की लाइट से क्या होता है? सबसे कम बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण आवश्यक इसलिए क्योंकि बिना प्रकाश संश्लेषण के पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते, और पृथ्वी पर पाया जाने वाला कोई भी जीव बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता। काकरोच, ये समझ में आ गया सबको ने? अब चलिए हम आप लोग एक पॉइंट बताते हैं। काकरोच का नाम कितने लोग सुने हैं? सब लोग सुने होंगे, लगभग जानते हैं हम, ठीक है। तो काकरोच की तो क्वालिटी बताते हैं। अगर आप काकरोच की गर्दन काट दीजिए, ठीक है, काकरोच की गर्दन काटने पे वो कभी मरता नहीं है। काकरोच की गर्दन काट दोगे वो मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा। वो 1 हफ्ते बाद मर जाएगा। इसलिए मरता है कि उसकी गर्दन कट गई इसलिए नहीं, जबकि वो इसलिए मरता है क्योंकि वो खा पी नहीं पाता। तो इससे समझ में आता है कि हमारी जिंदगी के लिए ये जो हमारा जीवन चक्र है, उसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। ये क्या है? हमारा जीवन चक्र है। हम जीवन चक्र में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, नहाना, खाना, उठना, बैठना, सोना, चलना, गाना, नाचना, सब कुछ बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जिसमें दैनिक क्रियाएं भी होती हैं। अगर आदमी सोना, खाना, नहाना नहीं कर रहा है फिर भी दैनिक क्रियाएं बहुत है। और हमें कोई भी क्रिया करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। लेके आए भोजन की होती है। बीच में बिना मतलब मत बोला करो, ठीक है, जो पहले दिमाग में काम करता है। किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। जीवन चक्र को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। अगर हमें भोजन नहीं मिले तो हम इससे भी मर जाएंगे, ठीक है। उसी तरह काकरोच क्या करता है कि अगर उसका गला काट दिया जाए तो 1 हफ्ते बाद वो क्या करेगा? मर जाएगा। वो इसलिए क्योंकि वो खा पी नहीं पाता है। उसी तरह पेड़ पौधों को अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों के साथ नहीं होगी तो वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करवाने के लिए हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं? लाल रंग के बल्ब जला सकते हैं। लाल रंग का प्रकाश जब उसे मिलेगा तो क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया चालू हो जाएगी। एक चीज बताते तुम लोगों को, फिजिक्स की चीज है, समझ लो। एक बार क्या हुआ, एक गांव में सोलर पैनल की लाइट आई थी। तो सोलर पैनल की लाइट देखो ऐसे होती है, खंबा होता है इसे गोल सा, ठीक है। यहाँ तो डब्बा लगा होता है जिसमें बैटरी होती है, देखो। और एक तो ऐसे प्लेट लगा होता है, इसे ऐसे एक तो प्लेट लगा होता है, ठीक है, ऐसे प्लेट लगा होता है। और यहीं पे एक जो ऐसे लाइट लगी होती है। ऐसे गांव खंबा देखे होंगे आप लोग। तो क्या हुआ कि प्रधान जी लाके लाइट लगवा दिए।
अब गांव में लगभग सब उस समय चालाक हो गए थे, ज्यादा नहीं, तनका चालाक होते, इतना है कि लाइट बिल ज्यादा गिरती है, तो सब बल्ब जलाते थे एलईडी वाला। कौन सा बल्ब जलाते थे? एलईडी वाला बल्ब जलाते थे, जो कि लगभग ये होल्डर के मिला के फिर जो है एक तो इसे एलईडी आता है ना, ठीक है। तो ये जो क्या करते थे, वो बल्ब जलाते थे एलईडी वाला। अब एलईडी से प्रोटॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? प्रोटॉन निकलते हैं। और जब प्रोटॉन निकलते हैं तो ये सोलर पैनल जो है ये चार्ज करने लगता है। ये क्या करता है? चार्ज करने लगता है। अब ये वैसे नॉर्मली चार्ज होता है सूर्य के प्रकाश से। अब सूर्य के प्रकाश में हर प्रकार की चीज पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब पाए जाते हैं। अब दिन में तो जब तक जैसे सूर्य का प्रकाश मिलेगा, सोलर पैनल की लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। बंद करने की आवश्यकता नहीं, जिसमें कोई बटन नहीं होता है। और जब ये डाउन हो जाएंगे, सूर्यास्त होगा, जब सनसेट होता है तब इसकी लाइट जल जाती है। अब वो सब क्या करते थे, बल्ब चालू करके रखते थे करके। जैसे लाइट आई ये बल्ब जलना शुरू हो गया। ये क्या करना, प्रकाश देना शुरू हो गया। ये प्रकाश देने लगा, और जब प्रकाश देने लगा इससे क्या निकल रहा है? प्रोटॉन। क्या निकल रहा है? प्रोटॉन निकल रहा है। अब प्रोटॉन पानी पे चार्ज होता है, और जब ये चार्ज होता है तो बल्ब बंद होता है। जैसे लाइट आती थी प्रोटॉन निकलना शुरू हुए, बंद। गांव में अगर 100 ठो लगा था तो उसमें 70 ठो ही होने लगा। जैसे लाइट आती थी प्रोटॉन मिलता था, ये चार्ज होने लगता था, और लाइट क्या जाती थी? बंद हो जाती थी। इसकी क्रिया यही है कि जब ये चार्ज होता है तो लाइट बंद हो जाती है, और रात में जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, चार्ज नहीं होता, तब लाइट चलती है इसकी। अब ये बल्ब से चार्ज होने लगता था तो लाइट हो जाती थी बंद। अब सब क्या कर रहा है कि परधनवा बैटरी डुप्लीकेट लगवाया है, परधनवा सब लगे चिल्लाने। तो एक दिन कौन पढ़ा लिखा था तो कहे आप लोग बल्ब बंद करके सोया करिए। नहीं, जरूरत क्या है आपको? सोलर पैनल लगा आपको उजाला देने के लिए, तो फिर आप बल्ब क्यों जलाते हो बताओ? दूसरी फिजिक्स की चीजें फिर बता दे रहे हैं आप लोगों को, समझो। हमें रात में बल्ब जला के नहीं सोना चाहिए, इससे दो नुकसान होता है। बल्ब से क्या चीज होता है? दो नुकसान होता है, समझो। बल्ब से दो नुकसान कौन कौन सा बता रहे हैं। पहली, बिना मतलब के यूज आप जला रहे हो, लाइट बिल आएगी? लाइट बिल आएगी नहीं आएगी? आएगी बिना मतलब जलाओगे तो। दूसरा, बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? निष्क्रिय गैस का कोई नाम बताओ। नहीं पता क्योंकि पढ़ते नहीं आप। तो बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है जो हमारे शरीर को नुकसान करती है। निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस में आता है जैसे हीलियम। क्या आता है? नियान, ठीक है, नाइट्रोजन, आर्गन, ऐसे बहुत सारी गैसें हैं जो क्या करती हैं? निष्क्रिय हैं। तो बल्ब में अगर कोई पूछे कौन सी घड़ी में गैस भरी है, क्या बताओगे? ये मत बताओ। अगर कोई पूछता है बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप बताओगे निष्क्रिय गैस। कौन सी? निष्क्रिय गैस ये भरी जाती है, और उसमें से हम कोई भर सकते हैं, ठीक है। निष्क्रिय गैस भरी होती है जो हमारे शरीर को कैंसर देती है। क्या करती है? कैंसर देती है। तो सूर्य के प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो चलो बल्ब की बात आगे बता दिए। अब चलते हैं सूर्य के प्रकाश की तरफ। फिर सूर्य के प्रकाश की तरफ फिर चलते हैं। तो अब देखो, ये कौन है? सूर्य। पहचानते हो? ये है सूर्य। ये है हमारा गांव, ठीक है, जो भी समझ लो, A to Z। क्या है? एक गांव है। यहाँ बीच में ये हमारा वायुमंडल है टोटल। ये पूरा क्या है? वायुमंडल है। और यहाँ पे है ओजोन परत। कौन सी परत? ओजोन परत। समझो सूर्य के प्रकाश के बारे में। ओजोन परत क्या करता है अभी समझो, और सूर्य की प्रकाश क्या करती है। कितने लोग इस चीज का नाम सुने हो?
एक्सरे। एक्सरे होता क्या है समझे कभी? एक्सरे हम उसको नहीं करते हैं जो ऐसे सब क्या आता है, आगे ऐसे एक हड्डी यहाँ से बनी है, ऐसे एक हड्डी यहाँ से बनी है, इसको एक्सरे नहीं करते। ये रिपोर्ट होती है एक्सरे। एक्सरे एक लाइट होती है, सिर्फ लाइट कभी कोई दिखती नहीं है, ठीक है, जान लो, लाइट दिखती नहीं। एक्सरे एक लाइट होती है जिसका नाम ही होता है एक्सरे। एक्सरे उसका नाम क्यों है? अगर हम एक्स मिटा देते हैं तो रे माने होता किरण, रे माने होता किरण, तो उसका नाम है एक्स, उस किरण का नाम क्या है? एक्स। अब और कोनो नाम बड़ा है नहीं, ठीक है। जैसे अब एक के क्लास में ढेर सारे याद हो तो फलाने याद हो, ढेकाने याद हो, याद होता है ना, तो कई प्रकार की किरण, इसका नाम जो है उसी नाम से रख दिया गया। अब सूर्य के अंदर ये किरण पाई जाती है, सूर्य के अंदर क्या होता है? ये किरण पाई जाती है। अब अगर है जो ओजोन परत है ना रहे तो क्या होगा? तब एक्सरे सीधा आएगी, और है ये जो बकलोल खड़ा है वो बिना किसी मशीन के एक्सरे करके चली जाएगी। एक्सरे जो किरण होती है हमारे शरीर को भेद करके निकल जाती है। एक्सरे ज्यादा नहीं करवाना चाहिए, वो नुकसान करता है, क्योंकि उसमें पराबैंगनी किरणें होती है जो नुकसान हमारे शरीर को करती है, तरंगे होती हैं। तो एक्सरे क्या करेगी? आएगी, हमारे शरीर को प्रेम से भेद कर चली जाएगी। अब ऐसा नहीं कि भाला की तरफ खोज दे कि मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, मर जाओगे लेकिन एक्सरे से नहीं, बता रहे हैं वो भी, समझो। सूर्य के प्रकाश से ढेर सारी किरण आती है, कितनी? ढेर सारी किरण आती है, ठीक है। ये ढेर सारी किरणें आ रही हैं, जिसमें से ओजोन परत सबको रोक लेता है। यहीं पे क्या करती है? सब रुक जाती है। अब यहां से सिर्फ वही किरण हमारे पास आती है जो हमारे काम की है, हमारे पास वही किरण आती है जो हमारे काम की। बाकी किरणों को ये क्या करता है? रोक लेता है, कहता है ना, इससे क्यूटी है, इसको क्रॉस नहीं करना है। रामायण में जब हनुमान जी लंका जाते हैं सीता का पता लगाने, तो वहां राक्षसी एक रहती है लंका के गेटवे पे, एकदम घुसने से पहले बेटा राक्षसी रहती, इसका नाम रहता है लंकिनी। तो उसी तरह ही हमारी सुरक्षा करता है ओजोन। वो लंकिनी थी लंका की सुरक्षा करने के लिए, तो ओजोन है किसकी सुरक्षा के लिए? हमारी सुरक्षा के लिए। तो ओजोन पर जो होता है सारी ऐसी किरणों को जो हमें नुकसान पहुंचाए उनको रोक लेता है, उनको जाने नहीं देता है। तो अब इसमें एक कौन सी किरण होती है? एक्सरे होती है। अब एक्सरे इतनी सोचो खतरनाक होती है कि एक्सरे किरण को बहुत कम करके हमारे शरीर का फोटो निकाला जाता है। तो हड्डी का फोटो लेती है, चमड़े का पता नहीं, मांस का पता नहीं, नस का पता नहीं, सिर्फ किसका फोटो ली? हड्डी का। अब सोचो अगर उसकी मात्रा बढ़ के आए तब, तो पता चला तुम आगे खड़े हो, तुमको पार करके निकल गई। एक्सरे किरण अगर पूरी हाई आए, पूरा बढ़िया से क्वालिटी उसकी बड़ी बड़ी हो, तो आएगी ऐसे इधर से आएगी और इधर निकल जाएगी। अगर उससे वो रोज लाइट हो ने, तुम ऐसे खड़े हो, कोनो बत्ती से हाथ बत्ती से एक्सरे निकल रहा है और जला दिया जाए तो तुम्हारे आर पर निकल जाएगी, तुरंत आर पर निकल जाएगी। अब ऐसा नहीं कि उसमें छेद हो जाएगा, झांस निकलेगी, नहीं, पर वो नुकसान करती है। वो क्या करती है? नुकसान करती है, हमारे अंगों को प्रभावित करती है। दूसरी चीज, अगर सूर्य से सारी पराबैंगनी किरणें आए तो पहली चीज क्या होगा? सूर्य की गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि हमारी स्किन जल जाएगी, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बाद जिसके जिसके घर पे मड़ई पन्नी रखी वो आग लग जाएगी, पन्नी में तुरंत है, मड़ई या मड़ई में आग लग गई, पोखरी का पानी झुरा गया, मछली मर गई, नलका का पानी झुरा गया, इंसानों मर गए। तो ओजोन परत के खत्म होते ही दुनिया से क्या होगा? जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे जल जाएंगे, हवा नहीं चलेगी, पानी खत्म हो जाएगा, हम पी नहीं सकते तो रहेंगे कहां से? तो सारी क्रियाएं क्या हो जाएंगे? सब कुछ बंद, सिर्फ ओजोन परत खत्म होने के कारण। तो सूर्य के प्रकाश से हमें सारी किरणें मिलती हैं जो हमें नुकसान भी करती हैं और फायदे भी करती हैं। सबसे ज्यादा नुकसानदायी किरणें, अगर सूर्य के प्रकाश की सारी किरणें आ जाए, चलो ठीक है, इतनी गर्मी ना लगे हमको कि हम लोग जले, तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि सूर्य के प्रकाश में एक ऐसी भी किरण होती है जिसको धरती पे आते ही लोगों को कैंसर हो जाएगा। अब कैंसर का कोई इलाज है? नहीं। चल दिया। तो सूर्य का प्रकाश ओजोन पर हमारी कितनी सुरक्षा करती है? बहुत ज्यादा। तो अब सूर्य के प्रकाश के बारे में समझ गए, सूर्य के बारे में समझ गए। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? कई हजारों लाखों गुना बड़ा है, ठीक है। तो इस चीज को अगर आप लोग समझ लिए तो बाद में इसको देख भी लेना, ठीक है। अब वीडियो बंद कर।